माँ काली की गुप्त नवरात्रि कथा। प्राचीन काल की बात है। एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुरों का राजा रक्तबीज अत्यंत शक्तिशाली था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसके शरीर से गिरने वाली हर रक्त बूंद से एक नया असुर उत्पन्न हो जाता था। जैसे ही देवताओं ने उसका वध करने का प्रयास किया, उसकी हर बूंद से असंख्य असुर पैदा होने लगे। चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत होकर मां दुर्गा की शरण में पहुंचे और बोले, हे मां, अब केवल आप ही हमें इस संकट से बचा सकती हैं। देवताओं की करुण पुकार सुनकर मां दुर्गा के मस्तक से एक भयंकर तेज प्रकट हुआ और उसी तेज से मां काली का अवतार हुआ। उनका स्वरूप अत्यंत विकराल था। काले वर्ण की देह, खुली जटाएं, रक्त से सनी जिह्वा और हाथों में खड्ग, नरमुंड और त्रिशूल। मां काली सीधे युद्धभूमि में पहुंची। जैसे ही रक्तबीज पर उन्होंने प्रहार किया, उसके शरीर से रक्त की धार बहने लगी। परंतु मां काली ने अपनी जिह्वा फैलाकर उसकी हर बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया। अब कोई नया असुर उत्पन्न नहीं हो पा रहा था। कुछ ही समय में मां काली ने रक्तबीज का संहार कर दिया। परंतु युद्ध के उन्माद में वे इतनी क्रोधित हो गईं कि संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने लगीं। उनके कदम पड़ते ही धरती कांप उठी, आकाश में भय छा गया। देवता पुनः भयभीत हो गए और भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव स्वयं युद्धभूमि में जाकर मां काली के मार्ग में लेट गए। जब मां काली का चरण शिव जी के वक्ष पर पड़ा, तब उन्हें होश आया। उन्होंने अपनी जिह्वा बाहर निकाल ली और लज्जित होकर शांत हो गईं। तभी से मां काली को काल का भी नाश करने वाली शक्ति कहा जाता है। वे अज्ञान, भय, अहंकार और पाप का संहार करती हैं और अपने भक्तों को निर्भय, तेजस्वी और मुक्त बनाती हैं। गुप्त नवरात्रि में मां काली की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि जो साधक सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और उसे अद्भुत सिद्धियां प्राप्त होती हैं।